सीजेआई संजीव खन्ना के सामने पेश हुए हाई कोर्ट जज शेखर यादव। बहुसंख्यकों के हिसाब से कानून वाला बयान देने पर फंसे जज शेखर यादव। सीजेआई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के सामने रखा जस्टिस यादव ने अपना पक्ष। कॉलेजियम ने मीडिया में छपे बयानों पर खुद लिया था नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम में जस्टिस यादव की पेशी हुई। जस्टिस यादव पर आरोप है कि उन्होंने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। जस्टिस यादव के बयान पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बयान को लेकर पूरे देश में हलचल मच गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता हैं जो जस्टिस यादव का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी विधानसभा में यहां तक कह दिया कि एक जज ने सच कह दिया तो लोग परेशान हो गए। सच बोलने वाले जज को धमकाया जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जस्टिस यादव के समर्थन में बयान दिया और कहा कि उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर कई पूर्व न्यायाधीशों ने जस्टिस यादव के बयान की आलोचना की है। जस्टिस यादव के खिलाफ राजस्थान में कपिल सिब्बल की तरफ से महाभियोग का नोटिस दिया गया है, जिस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। सिब्बल ने इस मामले में बीजेपी से भी सहयोग की मांग की है, लेकिन बीजेपी का सहयोग मिलेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता तो जस्टिस यादव के समर्थन में दिख रहे हैं। तो वहीं सीजेआई संजीव खन्ना से भी विपक्षी दलों को उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं। तो जस्टिस यादव ने सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम के सामने क्या कहा, इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के कार्यान्वयन का समर्थन किया और कहा कि कानूनों को बहुसंख्यकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। जस्टिस यादव का बयान सामने आने के बाद कॉलेजियम की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया था और उनसे कॉलेजियम के सामने उपस्थित होकर अपनी सफाई पेश करने को कहा गया था। बैठक के पीछे का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संतुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिससे जस्टिस यादव किसी भी कार्रवाई पर विचार करने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। वैसे कॉलेजियम की ये बैठक शनिवार के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कॉलेजियम के 5 जजों में से 2 शनिवार और रविवार को उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते बैठक को 17 दिसंबर के लिए आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल 8 दिसंबर को बीएचपी के एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, जेंडर समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। हालांकि उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल होने लगे। उन वायरल वीडियो पर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। उन वायरल वीडियो में उन्होंने कानून को बहुसंख्यक के अनुसार काम करने जैसे विषयों पर बात की। इसके बाद विपक्षी नेताओं और संगठनों ने इसे हेट स्पीच करार दिया। इसे लेकर एनजीओ कैंपेन फॉर जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जज शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जज ने न्यायिक आचार और संविधान के धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीपीएम नेता बृंदा करात ने भी चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि जज का ये बयान उनके पद की शपथ का उल्लंघन है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी जज के बयान की निंदा की और निंदा करते हुए उनसे माफी मांगने और अपने बयान को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि गैर न्यायिक संगठनों के कार्यक्रम कोर्ट परिसर में आयोजित ही नहीं होने चाहिए। इस बीच 55 विपक्षी सांसदों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए राज्यसभा में नोटिस दाखिल किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के नेतृत्व में सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंपा। करीब 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब शीतकालीन सत्र समाप्त होने वाला है।
ऐसे में इस नोटिस पर शीतकालीन सत्र में चर्चा की उम्मीद नहीं दिख रही है। यानी सरकार की कोशिश जो शुरुआत से ही जस्टिस यादव के समर्थन में खड़ी दिख रही है, वो सफल होती दिख रही है। वैसे भी कहा जा रहा है, अगर बीजेपी अकेले महाभियोग का विरोध कर देती है तो ये पास नहीं हो पाएगा। फिलहाल जस्टिस यादव ने अपनी सफाई पेश कर दी है और अब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे एक बात साफ है कि हाई कोर्ट जज को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज की पावर छीन सकता है, यानी उन्हें कोई केस नहीं सौंपा जाए, इसके निर्देश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जज को बर्खास्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद में पास महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 124(4) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को खिलाफ चलाए जाने वाले महाभियोग के बारे में साफ लिखा गया है, जिस आर्टिकल के अनुसार महाभियोग के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। लेकिन एनडीए के बहुमत को देखते हुए ये प्रस्ताव संसद में पास होना मुश्किल है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से जस्टिस यादव के समर्थन में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो। तो अब हम आपको बताते हैं कि जस्टिस यादव का क्या बयान था, जिसे लेकर पूरे देश की राजनीति में हंगामा मच गया है। हर किसी के निशाने पर जस्टिस शेखर यादव आ गए हैं। तो आपको बता दें कि जस्टिस यादव ने कहा था कि ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जस्टिस होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से ही चलेगा। लेकिन ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान ना पहुंचाएं, चींटियों को भी ना मारें, और ये सीख हमारे अंदर समाई हुई है। हमारी संस्कृति में बच्चे वैदिक मंत्र और अहिंसा की सीख के साथ बड़े होते हैं। शायद इसीलिए हम सहिष्णु और दयालु हैं। जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन कुछ अलग संस्कृति में छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों के वध के बारे में बताया जाता है। इससे उनके अंदर दया और सहिष्णुता का भाव नहीं रहता है। आप उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बगैर जस्टिस शेखर यादव ने काफी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। और अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आप कहते हैं हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण न देने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार काम नहीं करेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।